धनबाद में इन दिनों टीबी बीमारी के मरीजों को अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मरीज को अपनी बीमारी के इलाज के लिए बाहर के मेडिकल स्टोर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से दवा अस्पताल में नहीं है। ऐसे में टीबी हारेगा देश जीतेगा का नारा कितना सफल हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है। टीबी एक गंभीर बीमारी है, ना इलाज नहीं, लेकिन अगर समय पर इलाज लगातार नहीं चला तो बीमारी बढ़ जाती है। जागरूकता को लेकर टीबी का इलाज संभव है। सरकार इसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन भी छपवाती है, जड़ से खत्म करने का दावा भी लिए जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ पोस्टर और विज्ञापन में ही शोभा बढ़ रही है, जबकि जमीनी हकीकत है कि अस्पताल में दवा नहीं है। पिछले 1 महीने से टीबी के मरीजों को पर्याप्त दवाई सप्लाई नहीं किया जा रहा है। धनबाद में हर माह 300 से अधिक नए मरीज आते हैं और अस्थायी तौर पर 1836 मरीज हैं, जिसमें से 883 ऐसे मरीज हैं जिसे अगर नियमित तौर पर हर दिन दवा नहीं मिली तो उनकी जान आफत में आ सकती है। IIT-ISM की एक महिला मरीज ने दवाई की कमी को लेकर संबंधित विभाग और सरकार को मेल करके टीबी की दवाई की किल्लत की समस्या से अवगत कराया है। कई डॉक्टर सेंटर से मरीज वापस लौट के जा रहे हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को एक बार में महीने भर की दवा दी जाती है, पर अब यह आलम है कि सप्ताह भर का दवा मुश्किल होगी। मरीज को पहले 1-1 महीने की दवा दी जाती थी, लेकिन अब 5 से 7 दिन की ही दवा दी जा रही है। ऊपर से बार बार आने की परेशानी अलग। धनबाद जिले के कई डॉट सेंटर पर तो दवाई पूरी खत्म हो गई है। इस मामले में सरकार को वस्तु स्थिति से ईमेल कर अवगत कराया गया। वहीं डॉट सेंटर के पदाधिकारी कौशलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल अभी दवाई नहीं है, लोगों को बाहर से दवा खरीदने की सलाह दी जा रही है। बहुत जल्द दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं इस मामले में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि विगत 1 महीने से दवा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द दवा उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल मरीज बाहर से दवा खरीद रहे हैं। कराने के लिए तो स्टार्टिंग हुआ नहीं, दवा तो नहीं मिला, बोले बाहर से 1 महीना के लिए खाने के लिए 1 महीना के लिए बोला। यही महीना से नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, 1 महीना के लिए बोल रहा था, 1 महीना के लिए बाहर से ले लेते हैं, फिर तो यहाँ आएंगे देखते मिलता है कि नहीं। नियर अबाउट 2 महीने से स्कार्सिटी चलती आ रही है। हाँ, दवा की, जो कि कुछ पेशेंट हम लोगों के एक बटेसर झा हैं, वकील हैं हाउसिंग कॉलोनी के, और कुछ लोग हैं जो कि हम लोग के संपर्क में रहते हैं। कभी कभी दिक्कत होती है तो बताते रहते हैं। उन लोग बताए कि हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने भी जानकारी दी। तो 2 महीने से स्कार्सिटी है, और पिछले लगता है 15 दिनों से वो लाल दवाई इन लोगों का जो आता है, जो शुरुआत दौर में चलता है, आपको रेफिजिया कुछ कहा जाता है, वो नहीं है ही नहीं। और ग्रीन दवाई शायद है जो कि 2 महीने के बाद चलती है। क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि गुजरे ज़मानों में 2-3 वर्षों पहले, 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले मैं इस बीमारी से सफ़र किया हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़न है कि ये कौन एक लाल दवाई 2 महीना चलता है और फिर हरा दवाई 4 महीना चलता है। इसलिए मुझे अंदाज़न है कि यहाँ लाल और हरा दवाई है। तो हरा दवाई अभी इन लोगों के यहाँ 10-5 गोली स्ट्रिप होगा तो होगा, लेकिन रेड दवाई हमको नहीं लगता है कि, क्योंकि बटेसर जहाँ हाउसिंग कॉलोनी में भी मरीज हैं वो। और मैंने डायरेक्टर साहब को पर्सनली ट्वीट व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा है। और तो मुझको लगता है कि कुछ लापरवाही होगी, यहाँ के स्तर से भी या झारखंड के स्तर से भी लापरवाही है। बीच में कहीं गैपिंग है, उसी का कारण है कि ये स्थिति है। या फिर 60-40 का रेशियो जो है केंद्र और राज्य का, इसमें दोनों अपने मध्यस्थता में नहीं आ रहे हैं कि भाई ठीक है, दवा आता है सेंट्रल से, जब आएगा सेंट्रल के टीम से आएगा, झारखंड में आएगा तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और हमको लगता है प्राय जिला की यही स्थिति है। हम तो यही करते हैं कि कोई भी ये समाज सेवी, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी पेशेंट को किसी की भी ज़िंदगी का, किसी का भी भरोसा है कि किसी का परिवार का कोई अंग नहीं जाए। अगर यही स्थिति रही तो पेशेंट इससे भी ऊपर ग्रेड जाता है, वो ग्रेड में चला जाएगा टीबी पेशेंट। टोटल धनबाद में नहीं 1886 पेशेंट रजिस्टर्ड है, जिसका दवाई चल रहा है, कुछ का 3FDC, कुछ का 4FDC। करीब 866 लोगों का 4FDC दवाई चल रहा है और बाकी का 3FDC दवाई चल रहा है। अभी तत्काल दोनों दवाई 10 दिन से अवेलेबल नहीं है। 3FDC का दवाई 1 या 2 डब्बा था पूरा मतलब जिला में, उसी से एक पत्ता करके सप्ताह में दे रहे हैं।
अब वो भी शायद आज खत्म हो जाएगा। 4FDC का 4FDC खत्म हो गया, एक भी एसटी को नहीं। कब से खत्म हुई दवा 4FDC करीब 7 दिन से खत्म हो गई और 3FDC 3FDC आज भर है। डिफॉल्ट कर जाएगा, उसके बाद ज़्यादातर मरीज MDR में कन्वर्ट कर दे, दवा छूटेगा। फिर उसका जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसका 18 महीना का लॉन्गर या 6 महीना का शॉर्टर दवाई चलेगी। अब बाहर बाजार से खरीद के खा रहे हैं, जिनको डिफॉल्टर नहीं होना हो तो बाजार से लेकर खाएं। कितने मरीज डिफॉल्टर हो चुके हैं? हमें तो करीब सब मरीज बाहर से लेके खा रहे हैं। जिला चुनाव पदाधिकारी सर से बात हुआ है, बोले लोकल परचेज कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। हो सकता है 10 दिन के अंदर में व्यवस्था हो जाए। ये पिछले महीने से कम दवा आ रही है, इंटरप्टेड आ रही है, तो इसीलिए हम लोग सारे को मेंटेन करने के लिए जो दवा आती है उसमें बांट के 1 सप्ताह 10 दिन का वो दे रहे हैं अभी तक। ये सेंट्रल टीबी डिवीज़न से ही दवा आती है, वो उसके लिए हर जगह ये दिक्कत आ रही है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह में इसका सप्लाई शुरू हो जाएगा। देखिए केसेस तो कम हुआ है और इस पर बहुत काम करना है, डिटेक्ट करना है। अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग को बहुत कोशिश करना पड़ेगा। ये टेम्प्रोरी है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्प्रोरी कुछ दिन की बात है। अभी तक तो दवा मिल ही रहा था, ये 1 सप्ताह में उम्मीद है कि ये दवा मिल जाएगी। दवा महंगी आती है। दवा महंगी आती है कितना? अब थोड़ा सा अभी जो है सप्लाई भी हर जगह नहीं है, इसलिए कि सब तो सरकारी मिलती है, लेकिन प्राइवेट से भी कोई देखा तो सरकारी में आकर दवा लेगा तो फ्रीली था, इसीलिए बाहर से भी दिक्कत हो रही है।